मैंने आपको रीजन दिया कि भाई वॉयलेंस बढ़ गया है। वॉयलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद। और वॉयलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी कोई इंतहा ही कोई नहीं। कत्लो गारत, मारधाड़, लातान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे को मार रहे हैं, वॉयलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रोटेस्टर्स वर्सेस पुलिस हो गया है। और एकदम गुत्ता गुत्ता हो रहे हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इस वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए, इस वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने एक चीज इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है राउलेट एक्ट। और ये राउलेट एक्ट कब आया? ये राउलेट एक्ट आया 1919 में। ये राउलेट एक्ट का पहले नाम क्या था? इसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये राउलेट एक्ट आया था पीस मेंटेन करने के लिए कि भाई अब जो है वो पब्लिक मीटिंग अलाउड नहीं है। पब्लिक मीटिंग का मतलब क्या है कि आप दंगे फसाद नहीं करेंगे, ओवर क्राउडेड किसी भी जगह को नहीं करेंगे। और आप प्रोटेस्ट वगैरह के अगेंस्ट, मतलब आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। आपने क्या स्टेब्लिश करना है? पीस मेंटेन करना है। और अगर आपने गिल्टी हुए, अगर आपने प्रोटेस्ट किया, अगर आपने कोई ऐसा मामला किया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम जब आपको अरेस्ट करेंगे तो हम आपको वारंट नहीं देंगे। अरेस्ट विदाउट वारंट आपको जब भी, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की जेब काट दी, पुलिस वाले आपको लेने आ गए तो वो वारंट के साथ आएंगे। उसके बाद डिटेंशन विदाउट बेल, हम आपको बेल भी नहीं देंगे। और फिर इसके बाद तीसरा, गवर्नमेंट विल टेल पीपल वेयर टू लिव। मिसाल के तौर पे आप फॉर एग्जाम्पल भाई कहीं रहते थे, गवर्नमेंट ने बोला आपसे आप लालू के शिफ्ट हो जाए। गवर्नमेंट विल टेल पीपल वेयर टू लिव। गवर्नमेंट बताएगी कि अवाम ने कहाँ रहना है। राउलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। एंड प्रीवियसली इट वाज नोन एज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915। इट केम अबाउट टू मेंटेन पीस इन द सबकॉन्टिनेंट। एंड according to this act, the public meeting and protest was banned. In case of guilty, अगर कोई गिल्टी हुआ तो हम, मेरे साथ याद करेंगे, अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, गवर्नमेंट विल टेल पीपल वेयर टू लिव। दोबारा याद करेंगे भाई, अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, गवर्नमेंट विल टेल पीपल वेयर टू लिव। अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, गवर्नमेंट विल टेल पीपल वेयर टू लिव। Arrest without warrant, detention without bail, government will tell people where to live। राउलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। इसको क्या एक और नाम से पहचान, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया कब आया था? 1915 में। राउलेट एक्ट क्यों आया था? पीस को मेंटेन करना था। पब्लिक मीटिंग को क्या कर दिया गया? पब्लिक मीटिंग को बैन कर दिया गया, प्रोटेस्ट को बैन कर दिया गया। और अगर कोई गिल्टी हुआ तो हम क्या करेंगे? हम अरेस्ट करेंगे, वारंट भी नहीं देंगे, डिटेंशन विदाउट बेल, गवर्नमेंट विल टेल पीपल वेयर टू लिव। अब इसके बाद लोगों को अभी भी सुकून नहीं आया, चैन नहीं आया। वो अभी भी सड़कों में निकल गए और एक बाग में चले गए। उस बाग का नाम था अमृतसर। वो बाग का नाम था जालियांवाला बाग। और वो बाग किधर था? वो बाग था अमृतसर में। अमृतसर किधर है? पंजाब में। कितने चले गए? 20,000 लोग चले गए। उस जालियांवाला बाग के अंदर वो 20,000 लोग क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर, अमृतसर के अंदर वो बाग है जिस बाग का नाम है जालियांवाला बाग। वो अमृतसर किधर है? अमृतसर पंजाब में है। कितने प्रोटेस्टर हैं? 20,000 पीसफुल प्रोटेस्टर हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ब्रिटेन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ब्रिटेन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, एक बंदा आया जिसका नाम था जनरल डायर। और वो आके इंडियंस को एकदम ड्राई कर देगा। जनरल डायर। अब नाउ दिस जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स दरबंद किए गए। और दरवाजे बंद करने के बाद उसने डायरेक्ट क्या करा? उसने फायर को किया, डायरेक्ट ओपन फायर कर दिया। अब जब डायरेक्ट ओपन फायर किया तो इसमें 400 लोग मारे गए। 400 लोग क्या हो गए? 400 लोग अल्लाह वाला टाउन चले गए। और 1200 लोग इंजर्ड हो गए।
400 लोग कहाँ चले गए, अल्लाह वाला टाउन, और 1200 क्या हो गए, इंजर्ड। बताया, जनरल डायर की ट्रूप्स आई। ये ट्रूप्स ने क्या किया, दरवाजे क्लोज किए। दरवाजे क्लोज करने के बाद फायर ओपन हो गई। फायर ओपन होने के बाद ये 400 लोग मारे गए, 1200 लोग क्या हो गए, 1200 लोग इंजर्ड हो गए। ये कहाँ चले गए, ये अल्लाह वाला टाउन चले गए। 400 लोग अल्लाह वाला टाउन चले गए, 1200 लोग क्या हो गए, 1200 लोग इंजर्ड हो गए। मैंने बताया अमृतसर मैसेकर। सर ये अमृतसर किधर है, पंजाब में है। बाग का नाम है जालियांवाला बाग। कितने वहां लोग गए थे, 20,000 लोग गए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे against the British. General Dyer came. He asked his troops to close the gates. The fire was opened on them, on those 27 peaceful protesters. 400 people got killed and 1,200 got injured. However, इस एक्ट को, इतना ब्रूटल एक्ट हुआ है, इतना जालिमाना एक्ट हुआ है, इतना गलत एक्ट हुआ है, ये इतना मामला खराब हो गया है, इतना ब्रूटल एक्ट हुआ है जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। ये तो बिल्कुल तकलीफ दे मंजर है, ये तो बिल्कुल तकलीफ दे हालात है, ये तो बिल्कुल तकलीफ दे मामला भी है। ये ब्रूटल एक्ट हुआ है जब इतना तकलीफ दे मंजर है। इस तकलीफ दे मंजर के अगेंस्ट में लोग छतों से गिर गए थे, और वो लोग आपके पास जगह पे गए, वहां से नीचे आ गए। इतने मुश्किल हालात थे, इतने मुश्किल मामला थे जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। इतने मुश्किल मामला के बाद जनरल डायर के अगेंस्ट एक हंटर कमेटी बनाई गई। चेक किया गया कि भाई क्या करेंगे। इस हंटर कमेटी में इसने कुछ नहीं किया, इसने जनरल डायर को अपनी सिर्फ पोस्ट से हटा दिया। जनरल डायर साहब ने स्टेटमेंट दी कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं फायर दूं। जनरल डायर साहब ने अपने क्या किया भाईजान, ओपन करवा दी। क्या ओपन करवा दी, फायर ओपन करवा दी। और जनरल डायर को सिर्फ हंटर कमेटी के अगेंस्ट, मतलब उसके मतलब मुताबिक, सिर्फ इनकी सीट से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ये क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर में लिख लें। तो एक मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया, व्हाट वाज राउलेट एक्ट। एक क्वेश्चन बताया, व्हाट वाज जालियांवाला बाग इंसिडेंट। दोनों में से जो समझ नहीं आया बता दें, मैं दोबारा समझा दूंगा। इन दोनों में से जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं मुझे बता दें मेरी जान। इसमें से जो समझ नहीं आया मुझे बता दें। एक ये भी आ सकता है कि व्हाट वाज हंटर कमेटी। ये हंटर कमेटी बनाई गई थी किसके खिलाफ, हंटर कमेटी किसके खिलाफ बनाई गई थी, जनरल डायर बाइडेन के खिलाफ बनाई गई थी। मगर के वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन एल्स टू शूट, और मुझे शूट करना पड़ा, और मैं शूट नहीं करता तो वो मुझे मार देते। भाई कैसे मार देते, वो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, वो तुम्हें कैसे मार देते। तो वो अल्लाह भला करे। बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान। राउलेट, एक एक बंदा था जिसका नाम था राउलेट, उसने बनाया था ये एक्ट, राउलेट एक्ट। बिल्कुल ऐसे ही, आपका मैसेज देखा भी मैंने। और जलियांवाला बाग, मैंने आपको बात समझा दी, जलियांवाला बाग किधर था, अमृतसर के अंदर था। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, मैंने आपको राउलेट एक्ट पढ़ा दिया है, मैंने आपको जलियांवाला बाग पढ़ा दिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं खिलाफत मूवमेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की डेट मेरे बच्चे 1919 टिल 1924। खिलाफत मूवमेंट कब आया मेरे बच्चे, 1919 में आया। और कब तक चला मेरे बच्चे, 1924 तक चला। अब ये एक मूवमेंट थी, खिलाफत मूवमेंट एक मूवमेंट थी जो किसने इनिशिएट की थी। खिलाफत मूवमेंट साहब जो है, ये मूवमेंट स्टार्ट की थी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स ने और हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स ने। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर ज्वाइन, जिसमें मौलाना शौकत अली थे और अली ब्रदर्स थे। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स थे इसमें। और इसी मूवमेंट के अंदर हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। और ये कब स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट, 1919 में स्टार्ट हुआ था। 1919 में ये स्टार्ट हुआ था, 1919 में ये स्टार्ट हुआ था मेरी जान। 1919 में ये स्टार्ट हुआ था, 1919 में ये स्टार्ट हुआ था, 1919 में ये स्टार्ट हुआ था, 1919 में ये स्टार्ट हुआ था। मैंने बात समझा दी। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स, हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स, ये आपस में मिलके इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की है जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। और ये खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई है, 1919 में स्टार्ट हुई है। अब पेपर में सवाल आएगा कि भाईजान ये मूवमेंट इंट्रोड्यूस ही क्यों हुई, बाय खिलाफत मूवमेंट और इंट्रोड्यूस
in 1919. Why Khilafat movement was introduced in 1919? सबसे पहले तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। The Khilafat movement was introduced by Indians due to many reasons। ये सवाल 7 नंबर में भी 14 में भी आ सकता है। 7 में आएगा तो मैं 3 रीजन लिखूंगा, 10 में आएगा तो मैं 4 लिखूंगा, 14 में आएगा तो मैं 5 लिखूंगा। सही है मेरी जान। इन दोनों में आया तो मैं इवेल्युएशन डाल दूंगा। 7 नंबर में इवेल्युएशन नहीं होता, 7 मार्क्स में इवेल्युएशन नहीं होता। यहाँ होगा तो मैं इवेल्युएशन नहीं लिखूंगा, इवेल्युएशन नहीं होता। अब सबसे पहला रीजन ये था कि भाईजान कैलिफेट एक एक कैलिफेट एक सिस्टम है, एक लीडिंग सिस्टम है। आपने इस्लामियत के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर एक नाम सुना होगा कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस सिस्टम की इब्तिदा हुई, इस सिस्टम का आगाज हुआ, इस सिस्टम का इनिशिएटिव लिया गया। कैलिफेट सिस्टम लीडिंग सिस्टम होता है और ये नए में सिर्फ एक ही स्टेट में प्रैक्टिस होता था, वो था टर्की। और वहां पे खिलाफत उस्मानी प्रैक्टिस हो रही थी। और ये खिलाफत उस्मानी जो प्रैक्टिस हो रही थी, आपने एक ड्रामा देखा होगा कुल्लूस उस्मान कुल्लूस, वो अर्तुगल गाजी का बेटा था उस्मान। उस उस्मान की खिलाफत उस्मानी वहां प्रैक्टिस होती थी। किधर प्रैक्टिस होती थी मेरे बच्चे? टर्की के अंदर। कब प्रैक्टिस होती थी? 1919 तक भी प्रैक्टिस हो रही थी। अब जब प्रैक्टिस हो रही थी तो एक ये ऑनरेबल प्रैक्टिस थी। कौन सी प्रैक्टिस थी? ऑनरेबल प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस थी भाई? ये एक ये ऑनरेबल प्रैक्टिस थी। और इस ऑनरेबल प्रैक्टिस होने के अलावा, सर ये ऑनरेबल प्रैक्टिस तो थी, ये किसकी याद में प्रैक्टिस की जाती थी? ये किसकी याद में, किसकी रिमेम्बरेंस के अंदर प्रैक्टिस की जाती थी? ये फोर कैलिफ की याद में प्रैक्टिस की जाती थी। किसकी याद में बेटा? फोर कैलिफ की याद में। फोर कैलिफ कौन है? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इस कैलिफेट सिस्टम को क्या करना था? इस कैलिफेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करना था। कैलिफेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मूवमेंट निकाली गई जिसका नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट। और कब रखा गया मेरे बच्चे? 1919 के अंदर। मुझे उम्मीद है ये आपको पहला रीजन समझ में आ गया होगा। आ गया है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। मुझे उम्मीद है आपने ले लिया होगा। अगला रीजन मेरी जान, अगला रीजन क्या था कि भाई मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस। सैक्रेड प्लेसेस का मतलब होता है होली प्लेसेस। होली प्लेसेस किधर थी? होली प्लेसेस टर्की के अंदर। और ये टर्की के अंदर क्या था? मक्का था और मदीना था। मक्का में क्या है? मक्का में अल्लाह का घर है। ये लिखोगे आंसर में। मदीना में क्या है? मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा है। मेरे आका का क्या है? मेरे आका का रौज़ा है। मुस्लिम्स की सैक्रेड प्लेसेस थी, होली प्लेसेस थी किधर? तरकीब के अंदर। और वो कौन कौन सी प्लेसेस थी? मक्का और मदीना। डर था, एक फियर था कि ब्रिटेन इन प्लेसेस के खिलाफ कोई एक्शन ना ले। तभी कौन सी मूवमेंट निकाली गई? खिलाफत मूवमेंट निकाली गई। कौन सी मूवमेंट निकाली गई मेरी जान के टुकड़े? खिलाफत मूवमेंट निकाली गई। कौन सी मूवमेंट निकाली गई मेरी जान? खिलाफत मूवमेंट निकाली गई। जानू कितने रीजन समझा दिए? 2 रीजन समझा दिए। पहला रीजन कैलिफेट को प्रोटेक्ट करना था, दूसरा मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना था। अच्छा भाई, अब हिंदूज को क्या ऐसा हुआ था कि उन्होंने भी इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया? हिंदूज का एक लीडर था जिसका नाम था महात्मा और गांधी। महात्मा गांधी भाईजान जो थे, ये अपने लोगों को कन्विंस कर लेते हैं भाई इनका तो कोई लेना देना नहीं है अल्लाह के घर से, ना ही मक्का से, ना ही मदीना से। इनका तो कोई लेना देना नहीं है कि भाई कैलिफेट बचे रहे ना रहे। तो ये गांधी साहब अपने लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा? हमें स्वराज मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? हमें स्वराज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्वराज। हमें सेल्फ रूल मिल जाएगा। खुदारा अल्लाह का वास्ता है, जब हमें स्वराज मिल जाएगा, हमें सेल्फ रूल मिल जाएगा,
हमें स्वराज मिल जाएगा, हमें सेल्फ रूल मिल जाएगा, हमें स्वराज मिल जाएगा, हमें सेल्फ रूल मिल जाएगा, हमें स्वराज मिल जाएगा, हमें सेल्फ रूल मिल जाएगा। तो प्लीज आप सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट करें? आप खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। किसको सपोर्ट करें मेरी जान? आप खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। आप किसको सपोर्ट करें? आप खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। आप किसको सपोर्ट करें मेरी जान? खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें, ताकि हमें क्या मिल जाए? स्वराज और सेल्फ रूल मिल जाए, ताकि ब्रिटेन डिपार्ट कर जाए सब कॉन्टिनेंट से। भाईजान कौन डिपार्ट कर जाए? ब्रिटेन डिपार्ट कर जाए। 3 रीजन समझा दिए। अगर 7 नंबर का आंसर होता यहाँ कंप्लीट हो जाता। 7 नंबर का आंसर होता तो यहाँ कंप्लीट हो जाता। मैंने पहला रीजन समझाया कि भाईजान तुर्की के अंदर तुर्की में कैलिफेट प्रैक्टिस होती थी। कैलिफेट एक ऑनरेबल प्रैक्टिस है। किसके लिए बेटा? मेरे बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए। किसकी याद में प्रैक्टिस होती थी? 4 कैलिफ की याद में प्रैक्टिस होती थी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। और एक लीडिंग सिस्टम था पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। टर्की वॉज एन ओनली इस्लामिक स्टेट वेयर द कैलिफेट वॉज प्रैक्टिस। However, to save caliphate system in Turkey, the Khilafat movement was formed in 1919. Second reason was Muslims की sacred places. Turkey was consist of Muslim sacred places, Muslims holy places such as Makkah and Medina. In Makkah, there is a house of Allah, and in Medina there is a Rawza of Nabi sallallahu alaihi wasallam. It was a fear that Britain would take action against these places. So, due to this fear, Khilafat movement was formed by the Muslims of the subcontinent. The third reason was Mahatma Gandhi convinced Hindus of the subcontinent. He convinced the Hindus of the subcontinent that they could get Swaraj or self-rule by supporting Muslims in the Khilafat movement, and Britain would depart from subcontinent because they were in the weakest position. समझ आ गई बात नहीं है? इसके बाद मेरी जान के टुकड़े, चौथा रीजन क्या है? फोर्थ रीजन ये है कि एक ट्रीटी आ गई थी। ट्रीटी का नाम क्या था? उस ट्रीटी का नाम ये था ट्रीटी ऑफ वर्स अलाइज। उस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्स अलाइज। ये ट्रीटी आई थी 1919 में। ये ट्रीटी 1919 में, जिसके मुताबिक जर्मनी को तोड़ के एक नया कंट्री बनाया गया और उसका नाम रखा गया पोलैंड। भाईजान 3 कंट्री हारने वाली साइड पे थे। एक का नाम था ऑस्ट्रिया, एक का नाम था जर्मनी, 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 और एक का नाम था तुर्की। अब जर्मनी को तोड़ के एक नया कंट्री बनाया गया, उसका नाम रखा गया पोलैंड। और जो जर्मनी बहुत थोड़ा सा छोड़ा गया, और बाकी भी जर्मनी विक्टोरियस अलाइज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, विक्टोरियस अलाइज के बीच में डिवाइड कर दिया गया। और जर्मनी को तोड़ना तो बस बात की बात। जर्मनी से कहा गया कि आप हमें पैसा भी दें। जर्मनी भाईजान को फारिग भी कर दिया गया। और जर्मनी से कहा गया कि आप क्या पे करें? आप ह्यूज रैंसम पे करें। क्या पे करें मेरी जान? आप ह्यूज रैंसम पे करें। आप क्या पे करें मेरी जान? आप ह्यूज रैंसम पे करें। जर्मनी से कहा गया कि आप क्या पे करें? आप ह्यूज रैंसम पे करें। जर्मनी से कहा गया कि आप क्या पे करें? आप ह्यूज रैंसम पे करें। जर्मनी से कहा गया कि आप क्या पे करें? आप ह्यूज रैंसम पे करें। जर्मनी से कहा गया कि आप क्या पे करें? आप ह्यूज रैंसम पे करें। सेम हुआ किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। अब डर लग रहा है, अब क्लियर हो गया है कि भाई कहीं तुर्की के साथ भी ऐसा ना हो। तुर्की के साथ ऐसा ना हो, तभी कौन सी मूवमेंट निकाली गई? खिलाफत मूवमेंट निकाली गई। क्या निकाली गई? खिलाफत मूवमेंट निकाली गई, ताकि तुर्की के साथ ऐसा ना हो। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। आप बताएंगे? इन 1919 द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड बिटवीन द विक्टोरियस अलायंस एंड जर्मनी, in which the Germany was divided between Victoria's allies and the new country was formed known as Poland. And Germany was asked to pay huge ransom to the victorious allies, and same was done with Austria। क्यों? क्योंकि तुर्की तो एक इस्लामिक स्टेट है। तभी कौन सा मूवमेंट निकाला गया? खिलाफत मूवमेंट निकाला गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर 14 नंबर में आ गया खिलाफत मूवमेंट का इंट्रोडक्शन, कि खिलाफत मूवमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की आवाज, आप क्या लिखेंगे? आप बताएंगे मेरी जान, आप बताएंगे कि भाईजान लास्ट रीजन क्या था?
लास्ट सीजन ये था कि भाईजान तुर्की एक इस्लामिक स्टेट है, वहां मुसलमान है और मुसलमान क्वांटिटी के अंदर है। ब्रिटेन इनकी किलिंग्स कर रहा है, ब्रिटेन मुसलमानों को मार रहा है। तो इस एक्ट को अपोज करना था, इस एक्ट को अपोज करना था, इस एक्ट को अपोज करना था, इस एक्ट को अपोज करने की वजह से, इस एक्ट को अपोज करना है, तभी कौन सी मूवमेंट निकाली गई, तभी खिलाफत मूवमेंट इंट्रोड्यूस की गई। इस एक्ट को अपोज करना है तभी कौन सी मूवमेंट निकाली गई, तभी खिलाफत मूवमेंट निकाली गई, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि मुस्लिम्स की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि मुस्लिम्स की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। देयर वर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन तुर्की, लिविंग इन तुर्की। However, however, आप बताएंगे there were severe killings of Muslims. There were severe killings of Muslims. To oppose this act, to oppose this act, to oppose this act of the British, and to save, to protect the lives of the Muslim, Khilafat movement was introduced by the Muslims of the subcontinent. ये तो हो गया सर कितने नंबर का सवाल, सर कितने नंबर का सवाल हो गया, ये तो हो गया 14 नंबर का सवाल। अब अगर इवेल्यूएशन भी आ रहा है, अब अगर इवेल्यूएशन भी आ रहा है, सर अगर अब इवेल्यूएशन भी आ रहा है, अब अगर हम इवेल्यूएशन लिखेंगे 14 नंबर का इवेल्यूएशन, कुछ बच्चे ऐसे थे डोंकी जिन्होंने हेडिंग डाल डाल के रीजन लिखे हुए थे, आप अभी आप मिड टर्म में गलत हो जाएगा और वो नंबर भी काटेगा। आप बताएंगे कि मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना, मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना 2 नंबर का इवेल्यूएशन होता है, 14 नंबर में वेल डिटेल लिखेंगे। सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना मेजर रीजन था। मेजर रीजन क्यों था, क्योंकि भाई मुसलमान विजिट करते हैं मक्का। मक्का क्यों विजिट करते हैं, मक्का विजिट करते हैं भाईजान क्या करने के लिए, माइनर और मेजर पिलग्रिमेज के लिए, माइनर और मेजर पिलग्रिमेज के लिए, पिलग्रिमेज भाईजान, माइनर और मेजर पिलग्रिमेज के लिए। और मेजर पिलग्रिमेज जो है वो वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम है। मेजर पिलग्रिमेज जो है वो एक क्या है, एक पिलर ऑफ इस्लाम है। मेजर पिलग्रिमेज क्या है, वो एक पिलर ऑफ इस्लाम है। तो मुसलमानों को ये फियर था कि मुसलमान अपने पिलर्स ऑफ इस्लाम को कंप्लीट कैसे करेंगे, और उनकी होली प्लेसेस डेंजर में है। तभी उन्होंने मूवमेंट निकाली जिसका नाम रखा, क्या नाम रखा, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। मैंने एक मैंने ये ऊपर नहीं लिखा, अगर मैं ऊपर लिख देता तो मेरे नंबर नीचे, मैं दोबारा लिखता तो मेरे मुझे नंबर ही नहीं मिलते। 14 नंबर में 2 मार्क्स का इवेल्यूशन है, 10 नंबर में 1 मार्क्स का इवेल्यूशन है। मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े, बच्चे लिखते हैं टू इवेल्युएट टू प्रोटेक्ट सैक्रेड प्लेसेस फॉर द मुस्लिम वाज द मेजर रीजन टू फॉर्म द खिलाफत मूवमेंट। कोई 0 नंबर मिलेगा क्योंकि डिटेल ही नहीं है। आप बताएंगे कि भाई सैक्रेड प्लेसेस में मक्का विजिट करते हैं मुसलमान माइनर और मेजर पिलग्रिमेज के लिए। माइनर पिलग्रिमेज उमरा, मेजर पिलग्रिमेज हज, और हज जो है वो एक एक वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम है। तो पिलर ऑफ इस्लाम कंप्लीट नहीं होंगे अगर उस जगह को कुछ नुकसान हो गया, और मसला ये है कि उन जगहों पे नॉन मुस्लिम्स अलाउड भी नहीं है। तो आप नॉन मुस्लिम को वहां विजिट करने दे नहीं सकते, नॉन मुस्लिम को आप वहां जाने दे नहीं सकते। तभी आपके पास क्या हुआ, तभी आपके पास खिलाफत मूवमेंट आई। अब इसके बाद मैंने एक आपको 4 नंबर का सवाल करा दिया कि व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब आई थी, 1919 में आई थी। किसके अगेंस्ट आई थी भाईजान, जर्मनी के अगेंस्ट आई थी। जर्मनी को तोड़ के नया कंट्री बनाया गया था पोलैंड, और बाकी जर्मनी जो है वो मतलब बाकी जो आपके विक्टोरिया सलाइस के बीच में बांट दिया गया था। अब इसके बाद एक है व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ सेवरेस। अब ट्रीटी ऑफ सेवरेस क्या है, ये मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ध्यान से आप बात को सुनेंगे मेरी जान। ट्रीटी ऑफ सेवरेस क्या है भाई, आपको भाई ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को समझा दी 1920 में। ये थी टर्की के खिलाफ, टर्की के खिलाफ थी। टर्की को विक्टोरिया सलाइस के बीच में बांट दिया गया, विक्टोरिया सलाइस के बीच में डिवाइड किया गया। जब विक्टोरिया सलाइस के बीच में डिवाइड किया गया टर्की को विक्टोरिया सलाइस के बाद डिवाइड करने के बाद ह्यूज रैंसम भी पे करना पड़ा। ह्यूज रैंसम पे करने के अलावा टर्की भाईजान में से बहुत सारे कंट्रीज निकाले गए, जैसे कि अर्मेनिया हो गया, और इसको क्या बना दिया गया, इंडिपेंडेंट बना दिया गया। इसी ट्रीटी ऑफ सवरेस के बजाय उसमें मुसलमानों की जो सेक्रेड प्लेसेस थी जिसमें मक्का और मदीना है,
इस सैक्रेड प्लेसेस को भी क्या बना दिया गया, इस सैक्रेड प्लेसेस को भी इंडिपेंडेंट बना दिया गया। इस सैक्रेड प्लेसेस को भी क्या बना दिया गया, इस सैक्रेड प्लेसेस को भी इंडिपेंडेंट बना दिया गया। भाई ने आपको यहाँ तक बात समझा दी, भाई ने आपको यहाँ तक पूरा समझा दिया। ट्रीटी ऑफ सबरेज भी भाई ने समझा दी। आप बताएंगे सैक्रेड प्लेसेस को इंडिपेंडेंट बना दिया गया, लेटर ऑन ये ट्रीटी जाके बन गई थी, क्या बन गई थी, इस ट्रीटी का एक और नाम रखा गया था 1923 में, ये ट्रीटी हो गई थी ट्रीटी ऑफ लौसाने। ट्रीटी ऑफ लौसाने। और ये इसको ट्रीटी ऑफ लौसाने किसने करवाया था, एक बंदा था जो अभी आगे जाके स्टोरी में आएगा, मुस्तफा कमाल। ये वो वाला कमाल नहीं है जो अभी आजकल मुस्तफा कमाल चलता है, ये वो वाला कमाल नहीं है। What was Treaty of Sevres? Treaty of Sevres was introduced in 1920 and it was signed between Victoria's Alliance and Turkey. It was against Turkey and Muslims. Turkey was asked to pay huge ransom to Victoria's Alliance. And the area was also divided between Victoria's Alliance, and the only Turkey was left around Istanbul. And many parts were made independent, such as Armenia. And sacred places was also made independent by the Victorious Alliance. Later on, this treaty was also known as Treaty of Lausanne, and ये ट्रीटी को रिवाइज किया गया था 1923 में। और कौन था उसको रिवाइज कराने वाला, मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ब्रिटिश के आगे हाथ जोड़े थे कि प्लीज आप इसको रिवाइज कर दीजिए। अब मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। इंशाअल्लाह ताला आपको अगली क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम अगली क्लास में फेलियर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे और इम्पैक्ट पढ़ेंगे।